ओके गाइस, तो आज का टॉपिक हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। तो आइए इसको ताबिर अकेडमी के थ्रू पढ़ते हैं। इसके अंदर जो पहली हमारे पास चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जो ए है वो लेस देन इक्वल्स टू बी है एंड सी जो कोई भी रियल नंबर है, तो फिर ए और जो सी का सम होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा बी और सी के सम से। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक है -3 लेस देन इक्वल्स टू -1, तो उस पर भी यही चीज़ अप्लाई होगी। फिर हमारे पास है अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी है एंड सी हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारे पास ए सी लेस देन इक्वल्स टू बी सी होगा। एंड इफ़ ए लेस देन इक्वल्स टू बी है एंड सी नेगेटिव है, तो ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी सी होगा। And if A is less than equals to B and B is less than equals to C, तो फिर A हमारे पास greater than equals to C होगा। एंड इस पे फिर हमारे पास इन सारे जो चार प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास एग्जांपल्स भी दिए हुए इन्होंने। फिर हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब ये क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल है एक्स, तो उसकी कोई भी ऐसी वैल्यू जब हम वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास जैसे एग्जांपल में दिया हुआ लेस देन इक्वल्स टू 7 आ। एंड जो हम उस नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है वो ट्रू आती है। ट्रू मतलब उस इनइक्वालिटी को सपोर्ट कर रही हो। अब जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी है एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी पेयर होते हैं विच आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर एक्स एंड वाई, एंड इससे हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट आती है। हमारे पास एग्जांपल में है कि जो अभी हमारे पास तीन वेरिएबल वाली एग्जांपल है एक्स वाई और जी। एंड इसमें हमारे पास जो ब्रैकेट में दिए हुए 2 0 और 1, इन तीनों की जब हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास टू और मोर इनइक्वालिटीज़ जिनके जो वेरिएबल्स जो यूनिट हम कंसिडर करते हैं आर सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, और हमारे पास इसमें एग्जांपल्स में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ओके, फिर हमारे पास आ जाते हैं क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। अब इसके अंदर हमारे पास वन अननोन वेरिएबल होता है एंड एक हमारे पास जो इक्वेशन होती है इसके अंदर जो एक वेरिएबल होता है वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, जैसे कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो उसका सॉल्यूशन हम जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू बी ओवर ए। फिर हमारे पास है जो टू अननोन वेरिएबल्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब एक अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो हम उनको कैसे पुट कर सकते हैं फॉर्म के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। अब इसके अंदर जो ए बी और सी है वो क्या कहते हैं रियल नंबर्स है, एंड जो क्या कहते हैं ए एंड बी है वो हमारे पास नॉन ज़ीरोज़ हैं। फिर हमारे पास अगेन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू। अब इसके अंदर हम लोग किसी भी इनमें से एक को सॉल्यूशन डाल के, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट है, अगर हमारे पास एक्स नोन है या वाई नोन है तो हम वो कोऑर्डिनेट डाल के इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है ग्राफिंग लीनियर इनइक्वालिटी इन वन एंड टू वेरिएबल्स। अब इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि हम इसको एक इनइक्वालिटी है हम उसको ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। अब जैसे हमारे पास एक है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी एंड एक्सेट्रा। फिर हमारे पास प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग पहले इक्वेशन को डैशेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ करते हैं, एंड जब ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है तो सॉलिड लाइन होती है, एल्स क्या कहते हैं हम लोग उसके अंदर सिंबल इन्वॉल्व होता है। हमारे पास टेस्ट पॉइंट होता है जो हम चूज़ करते हैं जो डिटरमाइन करता है हाफ प्लेन ऑन विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन लाइज। फिर हमारे पास इसमें एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि कैसे हम लोग x प्लस 2y लेस देन एक्स 6 को हम लोग ने प्लॉट करा है ग्राफ के ऊपर। जैसे हमने क्या कहते हैं उसके ऊपर 0 0 पुट कर दिया इनइक्वालिटी के अंदर, और फिर जो भी हमारे पास पॉइंट्स आ गए हमने उनको क्या कहते हैं शो करा है। ऐसा आप देख सकते हैं जो हमारे पास डैशेस हैं। फिर जो हमारे पास थ्री लीनियर इक्वेशंस होंगी वो भी हम लोग ऐसे ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
फिर हमारे पास है रीजन बाउंडेड बाय टू और मोर इनइक्वालिटीज। अब इसके अंदर हम लोग दोनों को सेपरेटली क्या कहते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एंड फिर जो कॉमन एरिया होता है उसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं दो इक्वेशंस की, एज यू कैन सी। पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन को प्लॉट किया, फिर सेकंड इक्वेशन को क्या कहते हैं प्लॉट किया। एज आप देख सकते हैं कि हमने पहले एक्स को ज़ीरो रखा, फिर हमने वाई को ज़ीरो रखा, तो इससे हमारे पास एक प्रॉपर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कहते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर क्या हुआ कि जो उसका सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है एंड सेकंड वाले का अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, सिंस वो जो ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू नहीं होता तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कॉन्स्ट्रेंट्स एंड फीजिबल सॉल्यूशन सेट। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पहले तो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स है। अब ये होता है कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम्स विद एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स यूज इन द सिस्टम ऑफ वेरिएबल इनइक्वालिटीज रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स आर नॉन नेगेटिव एंड आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। फिर हमारे पास feasible सॉल्यूशन सेट है विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और उसको हम लोग बोलते हैं feasible रीजन। फिर हमारे पास क्या कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग होता है वो बोलता है कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible रीजन। दैन जो फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड या फिर मिनिमाइज, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। एंड लास्टली हमारे पास फिर एप्लीकेशन आती है। एंड इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।